हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 28th वीडियोस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट जेएस। सो आज ये उसका पार्ट 7 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा फुटर बॉटम सेक्शन क्रिएट कर लिया था और उस पर हमने ये स्टाइल बूटस्ट्रैप स्टाइल अपलोड ऐड करी थी और हमने एक लिंक्स प्रोवाइड करी थी होम अबाउट और मूवीज पेज के लिए। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें मेनली क्रिएट करना है हमारा फुटर का अप वाला सेक्शन। सो आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है वो हमें क्रिएट करना होगा जिसमें हमारा ये वेबिनेक्स का एड्रेस और ये फ्लिकर स्ट्रीम देन ये साइन इन न्यूज लेटर, ये तीनों सेक्शन हमें क्रिएट करने हैं और ये हमारा फुटर का ही पार्ट है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बना लिया था, अब हमें इसे क्रिएट करना होगा। सो इसके लिए मैं चलता हूँ सीधे VS कोड पर। सो यहाँ पर मेरा फुटर डॉट जेएस ऑलरेडी यहाँ पे क्लास कंपोनेंट मेरा क्रिएटेड है और ये कंपोनेंट हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था फॉर दिस बॉटम वाले सेक्शन के लिए। सो अब हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्विकली एक नया सेक्शन क्रिएट कर लूँगा, सेक्शन, और इसे मैं एक आईडी दे दूंगा, आईडी फुटर, और इसके अंदर हम डिव ले लेंगे, डिव, और इस डिव को मैं क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम, और क्लास नेम में दे दूंगा इसे फुटर एम। तो ये मेरी क्लासेस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, क्लियर फिक्स, और ये क्लियर फिक्स मेरी बूटस्ट्रैप का क्लास है जिससे हमारा कंटेंट फ्लोटिंग कंटेंट के लिए होता है ये। और इसके अंदर मैं कंटेनर ले लूंगा, तो डिव, और ये मेरा कंटेनर भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस रहेगी। सो प्लस नेम कंटेनर, और एंड इसके अंदर हम एक रो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डिव, और डिव को मैं क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम रो, और उसको मैं एक और क्लास दे दूंगा फुटर, हमारा फुटर 1। सो देन इसमें हमारी एक और डिव ले लेंगे, इसके अंदर हम एक और डिव ले लेंगे। तो इसके अंदर मैं एक कॉलम, ये रो कॉलम की हम डिजाइनिंग ले लेंगे। तो इसके अंदर मैं डिव को मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम, और इसे मैं दे दूंगा मीडियम डिवाइस के लिए कॉल MD4। और इसके अंदर हम एक और डिव ले लेंगे, डिव, डिव, और इस डिव को भी हम एक क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, क्लास नेम, और इसको मैं दे दूंगा एक क्लास फुटर, फुटर 1i। एंड इसे एक बार मैं प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट, और इसे मैं इसके अंदर मैं एक H3 टैग ले लूँगा, H3। और H3 हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा लिंक रहेगा, ये जो वेबिनेक्स्ट है ये ले लेंगे हम। तो इसके लिए मैं H3 टैग ले रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले एक लिंक ले लूँगा, नेक्स्ट लिंक, तो ये हमारा ऑलरेडी ऊपर इम्पोर्टेड है। सो मुझे मिल गया यहाँ पे लिंक, और इसे मैं क्लास नेम दे दूँगा, टेक्स्ट इसका वाइट कर दूँगा, टेक्स्ट वाइट, वाइट, टेक्स्ट वाइट, और एक जो हमारी कस्टम क्लास है लिंक वो दे दूँगा, जिससे ये लाइक हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो ये मैंने दे दिया लिंक, और इसके अंदर मैं ये आइकन यूज़ कर लूँगा। सो आइकन के लिए हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो मैं नैव बार पे जाऊँगा और नैव बार से ये आइकन एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। एक बार प्रॉपर्ली मैं फॉर्मेट करता हूँ, देन हम चेक करते हैं एक बार ब्राउज़र पर। तो यहाँ पे हमें href, हमने लिंक में href देना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे से एक href देना होगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ href, और मैं यहाँ पे इसे होम पेज का पाथ दूंगा, प्लस सेव, चले। सो यस, अब हमें यहाँ पे विजिबल है हमारा आइकन, बट अब यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल नहीं कुछ, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा इसे वेबी नेक्स्ट, और इसे एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट करते हैं एंड कंट्रोल सेव। सो अब हम देखें, सो हमें यहाँ पे वेबी नेक्स्ट हमारा मिल रहा है। देन इसके अंदर हमें ये वाला सेक्शन लेना होगा, हमारा एक लोरेम इप्सम, ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये वाला सेक्शन हम ले लेते हैं क्विकली। सो इसके लिए भी मैं एक H3 ले लूँगा। तो ये H3 के बाद ये हमारा, इसमें मैं P टैग ले लेता हूँ, P टैग, P,
और उसमें जो मेरी टेक्स्ट है उसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन कंट्रोल सेव, और यहाँ पर मैं चेक करूँ इसे, तो ये थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा क्लोज हो रहा है इसके, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक क्लास नेम दे दूंगा बूटस्ट्रैप की, दे दूंगा इसे मार्जिन टॉप और 3 दे देता हूँ, लेट्स से कंट्रोल सेव। तो ये सभी थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यस। और अब ये वाली डिटेल्स हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर। सो मैं क्या करूँगा कि क्विकली इसके नीचे एक H6 ले लेता हूँ, H6, और इस H6 को मैं एक हमारा ये क्लास दे दूंगा। तो इसमें फॉन्ट वेट सबसे पहले मैं नॉर्मल रखना चाहूँगा, नॉर्मल, और टेक्स्ट इसका मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारे ये सारे वाइट थे, तो टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। और देन इसके अंदर जो मेरा आइकन है, आइकन लेना पड़ेगा मुझे, तो फॉन्ट ऑफ सम का मैं एक आइकन ले लूँगा, यहाँ पर आइकन ले लूँगा और उसको सेल्फ क्लोजिंग दे दूंगा। सो आइकन के लिए मैं यूज़ करूँगा एफ ए मैप वाला है हमारा, मैप मार्कर, ये मेरा ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। और फॉन्ट साइज का 5 रख लेंगे। अलाइन इसको मैं मिडिल में कर देता हूँ, अलाइन मिडिल, मिडिल, और कॉलम्स की मैं रेड कर दूंगा, और इसको मैं ME1 दे दूंगा, लेट्स इट। और एक बार मैं इसको कंट्रोल सेव करूँ, कंट्रोल सेव, यहाँ पे एक बार हम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो यस, हमारा ये आइकन जो है मार्कर हमें यहाँ पे मिल रहा है, मिल रहा है। सो यहाँ पर आइकन मेरा यहाँ पे डिफरेंस है, सो यहाँ पे शायद मैंने मार्कर MSFA मार्कर होगा यहाँ पे, मार्कर, कंट्रोल सेव, सेव, और अब ये मुझे प्रॉपर मिल रहा है। जस्ट मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ यहीं पर, पेस्ट, कंट्रोल सेव। सो अब मेरा ये एड्रेस विजिबल है सक्सेसफुली। और तो अब मुझे बाकी की 2 चीज़ें चाहिए, सो मैं इनको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा क्योंकि हमारा सिमिलर रहेगा, बस हमारा ये आइकन चेंज रहेगा। तो कंट्रोल सेव करता हूँ एक बार मैं। सो यहाँ पे चलूँ, सो ये काफ़ी क्लोज आ रहा है। सो सबसे पहले मुझे इसमें मार्जिन दे देता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, और इसमें भी मार्जिन टॉप दे देता हूँ, और एक बार कंट्रोल सेव। तो अब ये प्रॉपरली मार्जिन भी लग रहा है। इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ क्विकली। तो वो @gmail, सो यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, और नंबर भी मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसे भी कंट्रोल सेव। सो अभी हमारा डेटा तो विजिबल है, जस्ट अब हमें इसका आइकन चेंज करने होंगे। सो हमने ये मेल और ये नंबर डाल लिया है, जस्ट हमें इसका आइकन चेंज करना होगा। सो आइकन के लिए हम फिर से चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा FA एनवलप करके, एनवलप, एंड यहाँ पे हमें ये एनवलप मिलने लग गया है। और सिमिलरली हमें इसके लिए कौन सा आइकन है, फ़ोन का आइकन चाहिए होगा। सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक फ़ोन का चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ और FA फ़ोन कर लेता हूँ इसे, FA फ़ोन, देन कंट्रोल सेव। अब मुझे फ़ोन का आइकन भी मिल गया है। और देन अब हमें ये वाला फ्लिकर स्ट्रिंग वाला सेक्शन क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं आता हूँ वापस बैक टू VS कोड, और ये डिव सेक्शन हमारा कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कॉल MD4, इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा ये कॉल MD4 का सेक्शन ये रहा। देन यहाँ पे एक और सेक्शन ले लूँगा इसी के नीचे, तो यहाँ पे नहीं, ऊपर रहेगा, सॉरी मैं नीचे वाले सेक्शन में आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सेक्शन कॉल MD4 यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो इसके नीचे मेरे को सेम एक लेना पड़ेगा, डिव, डिव, और डिव को मैं यहाँ पे एक क्लास नेम दे दूंगा, कॉल MD4, मीडियम डिवाइस पे 4 कॉलम्स, और यहाँ पे एक डिव ले लूँगा, डिव, डिव, डायलॉग नहीं, डिव, और इसको भी मैं क्लास नेम दे दूंगा फुटर, फुटर
वन आई, वन आई। देन इसके अंदर एक और डिव ले लूँगा, और डिव से पहले मैं ये मुझे टेक्स्ट देना होगा, तो फ्लिकर स्ट्रीम ये टेक्स्ट ले लेते हैं। सो इसके लिए मैं एक H4 यूज़ करूँगा, H4, और H4 में मैं दे दूँगा फ्लिकर, फ्लिकर, और यहाँ पे एक स्पेन टैग लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा स्ट्रीम है वो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं स्पेन ले लूँगा और इसको क्लास नेम दे दूँगा। क्लास हमारी ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखी है, कॉल रेड, और इसे स्ट्रीम लिख लूँगा इसमें, एंड दैट्स इट। इसे एक बार मैं प्रॉपर्ली सेव करता हूँ, प्लस सेव, और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो यस, हमें यहाँ पे फ्लिकर सिस्टम विजिबल है, और ये हमारा अभी वाइट नहीं आ रहा है, तो वाइट करने के लिए मैं इसको एक क्लास नेम दे दूंगा। टेक्स्ट हमारा इसे दे देंगे वाइट, वाइट, प्लस सेव। तो अभी हमारा फ्लिकर सिस्टम हमें यहाँ पे वाइट मिलने लगा है। देन इसके बाद हम इसमें ये ऐड कर देंगे हमारा स्ट्रीम वाला सेक्शन। तो इसके लिए मुझे फिर से एक डिव लेना होगा। सो मैं यहाँ पे एक डिव ले लूँगा, डिव, और इस डिव को मैं एक क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम फुटर वन, आई आई वन। तो ये मेरी क्लास हो जाएगी, और इसको मैं रो कॉलम की डिज़ाइन देना चाहूँगा, और मार्जिन टॉप दे दूंगा, कंट्रोल सेव। देन इसका अभी हमें कार्ड सेक्शन क्रिएट करना होगा। सो कार्ड क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। सो कंपोनेंट्स के अंदर में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कार्ड, और इस कार्ड्स के अंदर मैं एक नई कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, फ्लिकर कार्ड, कार्ड डॉट जेएस। जल्दी से मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ से इंपोर्ट इसका मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड इसके अंदर ये भी रिमूव कर देता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर मैं इसे, यहाँ से मैं एक डिव ले लूँगा, इसके अंदर डिव, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूँगा, क्लास नेम। तो ये मेरा पूरा बूटस्ट्रैप का कार्ड होगा। सो इससे मैं कॉल मीडियम डिवाइस पर 3 शो करना है हमें, कॉलम इसको मैं 3 दे देता हूँ। सो ये मेरी सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं हम, और एक क्लास देना चाहूँगा डिव, क्लास नेम फुटर वन आई। देन इसके अंदर एक और डिव ले लूँगा, और इस डिव को मैं एक क्लास नेम देना चाहूँगा फिर से, क्लास नेम ग्रिड क्लियर फिक्स, और यहाँ पे एक फिगर भी दे दूंगा, फिगर ले लूँगा, फिगर टैग, और इसके अंदर मैं एक क्लास नेम ले लूँगा, इफेक्ट जेस। तो ये मेरी सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, और मार्जिन इसको बॉटम से 0 कर दूंगा, और इसके अंदर एक लिंक टैग ले लूँगा, लिंक टैग, और ये मेरा लिंक होगा नेक्स्ट लिंक का। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, टॉप पे मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर इससे मैं href दे दूंगा, एक href दे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं होम पेज का पाथ दे देता हूँ, और इसके अंदर एक इमेज ले लेंगे हम, और ये इमेज कंपोनेंट हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट से ही होगा। सो नेक्स्ट इमेज, जो मेरा ऑटोमेटिक ऊपर पे इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसे हमें अब कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो एक तो मैं ले लूँगा SRC, देन हमारी हाइट और विड्थ, हाइट में इसकी हाइट में इसको फिलहाल के लिए 70 दे देता हूँ। देन हमें इसे विड्थ देनी होगी, विड्थ में दे दूंगा इसको लेट्स से 100, और क्लास नेम तो रिमूव अभी रहने देते हैं, और इसको एक अल्ट प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। सो मैं लिख देता हूँ इमेज फ्लिकर, कुछ दे देता हूँ फ्लिकर। देन फॉर्मेट कर लेते एक बार प्रॉपर्ली, एंड कंट्रोल एस सेव। तो ये मेरा सेक्शन अभी रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट नहीं करा है। तो यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा फ्लिकर कार्ड को, हमारे सेक्शन को।
फ्लिकर कार्ड। सो मुझे सजेशन आ रहा था, सो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे इसका इंपोर्ट भी आ चुका है मेरा। देन कंट्रोल एस सेव। सो अब आप देखेंगे, सो यहाँ पे मेरा कुछ सेक्शन क्रिएट हो रहा है और अभी ये बोल रहा है कि SRC में हमने एम्प्टी प्रॉपर्टीज पास करी है, इस वजह से हमें ये एरर आ रही। बट यहाँ पे मेरा एक सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। सो हमें जस्ट अब इसे इमेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी हमारा एक डेटा प्रिपेयर कर रखा है। सो अब मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए होंगी, सो इसके लिए मैंने डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी एक इमेज दिख रही है, हमारा पूरा एक कार्ड है। सो जो मैंने फ्लिकर कार्ड क्रिएट करा है, ये मेरा पूरा एक कार्ड है जो हमें विजिबल दिख रहा है। सो ऐसे ही हमें चाहिए होंगे अराउंड 4 एक रो में, देन 4 दूसरी नेक्स्ट रो में। सो इसके लिए मैं मैप फंक्शन के हेल्प से इसको आइटरेट कर दूंगा हमारे डेटा को। तो उसके लिए मुझे पहले डेटा चाहिए होगा। सो मैंने डेटा यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। सो मैंने यहाँ पर एक कार्ड कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड डेटा फोल्डर क्रिएट करा है, देन उसके अंदर एक कार्ड डेटा डॉट जीएस हम यूज़ कर रहे हैं। और देन मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस इंपोर्ट कर रखी हैं और ये इमेजेस हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने एक इमेजेस फोल्डर हमने ऑलरेडी बना रखा था। प्रीवियस वीडियोस में हमने फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने पूरी इमेजेस डाली थी। सो ये सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, ये सारी इमेजेस मैंने 8 तक इंपोर्ट कर ली है। सो देन हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है फ्लिकर डेटा 1 से, और उसके हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक इमेज ली है और उसकी वैल्यू दी है। वैल्यू मीन्स हमारी एक इमेज रहेगी। तो इस तरीके से हमने हमारा डेटा प्रिपेयर कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस का भी सोर्स कोड की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और आप पूरी इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड का वीडियो फ्री रहेगा। सो सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप वहाँ से सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। सो ये मेरा डेटा हमने क्रिएट कर लिया है। अब जस्ट मुझे इसी को ही आइटरेट करके मेरे फ्लिकर कार्ड को कॉल करना होगा बार बार। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे करली ब्रेसेस ले लूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, JSX लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ये फ्लिकर डेटा को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर मैं आऊँगा और लिख सकता हूँ इंपोर्ट फ्लिकर डेटा 1, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। देन इसका मैं जस्ट यूज़ कर लूँगा फ्लिकर डेटा 1 डॉट मैप, और मैप को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा आइटम। और इनकेस अगर आपको मैप फंक्शन में कुछ डाउट है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे देन के अंदर रिटर्न कॉल कर दूंगा, और रिटर्न के अंदर हम सिंपली हमारा जो फ्लिकर कार्ड कंपोनेंट है उसको ले लेंगे, और सबसे पहले इसमें एक की पास करेंगे। की में मैं यहाँ पे ले लूँगा इंडेक्स लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे सेकंड पे मैं इंडेक्स पैरामीटर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इंडेक्स ले लिया है, यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर दूंगा, और देन फ्लिकर डेटा करके मैं एक प्रॉप पास कर दूंगा। इसे फ्लिकर डेटा करके मैंने एक प्रॉप पास कर दूंगा, और जो मुझे आइटम मिल रहा है, आइटम मीन्स हमारा हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वो मैं एज इट इज से पास कर देता हूँ। और एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव। और यहाँ पे अब मुझे इस प्रॉप्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा इसे फ्लिकर डेटा, और ये नाम हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा जैसा हम यहाँ पे से पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम फ्लिकर डेटा पास कर रहे हैं, सो हमें एज इट इज नेम चाहिए होगा। तो ये हमने इसको डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिया है प्रॉप में। और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था फ्लिकर डेटा के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, तो मेरी एक इमेज है, और ये इमेज हमारी सभी के लिए मिलेगी। इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर एक इमेज हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ फ्लिकर डेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट हमें एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे इमेज, एंड अब कंट्रोल सेव करता हूँ, और अब चलता हूँ मैं अपने यहाँ पर। सो यहाँ पे हमें एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है कि मॉड्यूल कैन नॉट रिजॉल्व। तो ये पाथ इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमें एक बार पाथ चेक करना पड़ेगा हमारा। सो ये हमारा पाथ का इशू आ रहा है। सो इसे मैं थोड़ा सा प्रॉपर पाथ, ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, सो मैं इसे रिमूव कर दूंगा पाथ में से। सिमिलरली सभी में ये भी एंड ये भी, कंट्रोल सेव। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और मुझे यहाँ पर मिल रहा है हमारा प्रॉपरली कार्ड 1 2 3 4, ये कार्ड्स हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। सो ये मेरा कार्ड का सेक्शन प्रॉपरली मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली मुझे सेकंड रो भी चाहिए होगी, सो इसके लिए भी मुझे
सेम मैं यहाँ से डिव कॉपी कर लूँगा, ये वाला जो मेरा डिव है, और इस डिव को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और फ्लिकर डेटा 1 की जगह मैंने यहाँ पे एक और डेटा प्रिपेयर कर रखा है फ्लिकर डेटा 2, वो पेस्ट कर दूंगा। सो उसके लिए मुझे जस्ट इसे इंपोर्ट करना होगा पहले। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे 1 की जगह इसे 2 दे दूंगा। तो यहाँ से मेरा फ्लिकर डेटा 2 इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी फ्लिकर डेटा 2 प्रॉपर्ली इंपोर्ट, देन कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी दोनों रो मुझे प्रॉपर्ली विजिबल है, और ये हमारा फ्लिकर सिस्टम वाला भी कंप्लीट हो चुका है। देन अब जस्ट हमें ये वाला सेक्शन क्रिएट करना होगा, साइन न्यूज़लेटर, और यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड करनी होगी। तो क्विकली मैं ये वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला। सो इसके लिए मैं एक डिव ले लूँगा। सो यहाँ से मैं डिव ले लेता हूँ, डिव, और इसे भी मैं क्लास नेम दे दूंगा कॉल MD4 मीडियम डिवाइस पर 4, और इसके अंदर भी एक डिव ले लेंगे, डिव, और इस डिव को मैं क्लास नेम दे दूंगा। क्लास नेम होगा हमारा फुटर, फुटर बनाई, सेम क्लास जो हम ऊपर यूज कर रहे थे, डिव। और यहाँ पर मैं एक H4 ले लूंगा, H4, जो कि हमने साइन के लिए यूज करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट है साइन। और यहाँ पे स्पैन ले लूंगा, स्पैन, और स्पैन में हम क्लास नेम दे देंगे कॉल रेड, क्योंकि वो न्यूज़लेटर हमारा रेड है। देन यहाँ पे मैं इसके अंदर टेक्स्ट ले लूंगा न्यूज़लेटर, लेटर, और यहाँ पे कंट्रोल एस सेव। सो यहाँ पर हमारा साइन न्यूज़ लेटर हमें मिल रहा है, और यहाँ पर साइन जो है हमारा वो ब्लैक कलर में आ रहा था, इसे मुझे टेक्स्ट वाइट करना होगा। यहाँ पे मैं क्लास नेम दे दूंगा, और इसे टेक्स्ट वाइट दे दूंगा, वाइट, एंड कंट्रोल एस सेव। ये हमारा साइन न्यूज़ लेटर हमें मिल रहा है, और यहाँ पे एल छोटा कर देते हैं, न्यूज़ लेटर, कंट्रोल सेव, और ये प्रॉपर्ली हमें मिल रहा है। जस्ट अब हमें इसमें ये वाला सेक्शन लेना होगा, सब्सक्राइब, और देन ये इनपुट बॉक्स और एक सब्सक्राइब का बटन। सो क्विकली हम ये ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं पी टैग ले लेता हूँ, और पी टैग ये वाला ही मैं कॉपी कर देता हूँ, एज इट इज़, एज इट इज़ ये कॉपी कर लेता हूँ, और इसके H4 के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पी को मुझे क्लोज करना होगा यहाँ पर, पी, और यहाँ से जो टेक्स्ट होगा वो मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, सब्सक्राइब वाला सेक्शन, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट यहाँ पर। और देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा एक इनपुट। सो इनपुट ले लेता हूँ मैं, इनपुट टाइप, टाइप इसका मैं टेक्स्ट ले लूँगा, और इस पर सेल्फ क्लोजिंग बना लूँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम इसकी मैं फिलहाल के लिए दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल, और बैकग्राउंड इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, और प्लेस होल्डर लगा सकते हैं इसमें हम, ईमेल, लेट्स से ईमेल, 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 कंट्रोल एस सेव। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है, ईमेल, और ये हमें मिल रहा है। जस्ट अब हमें यहाँ पे एक बटन भी चाहिए होगा, सब्सक्राइब वाला। सो बटन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, और एक बटन ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक बटन लेने के लिए मैं सबसे पहले एक स्पैन ले लूँगा, और स्पैन के अंदर उसे हम डिज़ाइन के लिए हमें करना होगा। सो यहाँ पे मैं स्पैन पे क्लास नेम ले लूँगा, और ये मेरा इनपुट ग्रुप बटन की मैं इसे क्लास दे दूँगा, इनपुट ग्रुप बटन, ग्रुप बटन, बटन, और यहाँ पे एक बटन ले लूँगा, बटन, और बटन को मैं एक क्लास नेम दे दूँगा इसमें। तो ये बूटस्ट्रैप की बटन क्लासेस हैं मेरी। तो बटन, और फिर इसे मैं टेक्स्ट इसको वाइट दे दूँगा, टेक्स्ट वाइट, और बैकग्राउंड इसका मैं रेड दे दूँगा, BG रेड, बैकग्राउंड रेड, राउंडेड रख दूँगा इसे मैं, राउंडेड 0, और बॉर्डर भी इसकी मैं कर दूँगा 0, 0, 0, बॉर्डर 0, और यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट ले लेता हूँ बटन के अंदर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, कंट्रोल सेव। ये मेरा बटन भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, मिल चुका है। और यहाँ पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिव और इनपुट है इसको मैं डिव के अंदर रैप कर लूँगा, डिव, और इस डिव को मैं क्लास नेम दे दूँगा, इनपुट ग्रुप, इनपुट ग्रुप,
GROUP ग्रुप, और ये div के अंदर दोनों को मैं रैप कर लेता हूँ एंड फॉर्मेट कर लूँगा एक बार प्रॉपरली, देन कंट्रोल एस सेव। तो अब ये मेरा बटन मुझे प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके की स्टाइलिंग में मिल रहा है। देन जस्ट अब हमें ये लिंक्स वाला पार्ट क्रिएट करना होगा। सो लिंक वाला पार्ट हमने ऑलरेडी नेव बार में क्रिएट कर लिया था। सो मैं क्या करूँगा, इसे वहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर मेरा नेव बार नहीं, टॉप के अंदर होगा, नेव बार में नहीं, टॉप के अंदर ये मेरा ये जो पूरा वाला यूएल वाला सेक्शन है, इसे मैं एज इट इज कॉपी करूँगा। यूएल वाले सेक्शन को कॉपी और फुटर के अंदर हमारा स्पैन के बाद, स्पैन का ये जो डिव है इसके बाद पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल एस सेव। एक बार प्रॉपरली हम फॉर्मेट करते हैं इसे। तो हमने जो यूएल वाला सेक्शन है वो यहाँ पे रख दिया है एंड कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब देखते हैं। सो ये मेरी लिंक्स यहाँ पे मुझे विजिबल हो गई है, एज इट इज मिल रही है। थोड़ा सा चिपक रहा है तो इसे मैं मार्जिन दे दूंगा। सो यहीं पे मैं एक मार्जिन टॉप दे दूंगा, मार्जिन टॉप 4 देता हूँ, लेट्स से, कंट्रोल एस सेव। तो यहाँ ये सब ये मेरा प्रॉपरली अलाइन हो चुका है एज इट इज। सो इसकी CSS तो हमने मेनली बूटस्ट्रैप क्लासेस का यूज़ करा है इस फुटर को क्रिएट करने के लिए, और जो बाकी CSS कुछ क्लासेस थी, कस्टमर क्लासेस लाइक फुटर की IDs वगैरह, तो वो हमने ऑलरेडी global.css में लिख रखी है। सो यहाँ पे अगर मैं फुटर सर्च करूँ, फुटर, सो आपको ये सारी IDs जैसे UL सोशल नेटवर्क की IDs हैं, ये सब हमने ऑलरेडी बना रखी है। फुटर तो आप देख सकते हैं, मीड एम फुटर LI 1I, सो ये सब क्लासेस मैंने डिफाइन कर रखी है। सो इस तरीके से आप CSS को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सारा सोर्स कोड फ्री है, मैं सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप सोर्स कोड को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लाइक जो फुटर को बॉटम पे लाना है और प्रॉपरली करना है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। सो आई डोंट वांट कि और एक ही उसमें हम कवर करें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।